एपिसोड 20 की शुरुआत में हम लोग जोशुआ को देखते हैं, जो कि सभी लोगों को बता रहा होता है कि कैपिटल ऑफ लीमिया आयरियस, जो कि ग्रिटोनिया का इंपीरियल कैपिटल है, डीमस ने एक ही साथ वहां पर हमला कर दिया। वो सुनकर लिली कहती है कि इसका मतलब जो सिटी के ऊपर हमला हुआ था वो बस लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हुआ था। आखिर वैसे प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? जिस पर जोशुआ कहता है कि ऐसा हो सकता है कि उन लोगों ने मैजिक का यूज किया अपने अपीयरेंस को बदलने के लिए। तभी तो हम लोगों को कुछ भी नहीं पता चला उनके फोर्सेस के बारे में। ये सुनकर माकोटो सोचता है कि जो साइरुस के जो गार्ड्स थे वो डीमस थे, और मैंने सुना है कि वो डीमस टूर्नामेंट के दौरान अपने नेशन वापस चले गए। इसका ये मतलब है कि डीमस ने लोरेल के हर्ट के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर दिया है। इसके लिलिया पूछती है कि आयरन के फोर्सेस में क्या चल रहा है, तो जोशुआ कहता है कि वो नेबरिंग कंट्री में रुक गए हैं और वो मूव नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर किंग कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो बिना हमारी कंट्रीज में वापस जाए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। वह माकोटो से कहते हैं कि मुझे और लिली को हमारे नेशन में वापस भेज दो। तो टोमो कहने लगती है कि इस स्वॉर्ड का काफी ज्यादा यूज हो चुका है और ये लिमिट पर पहुंचने वाली है। वो सुनकर किंग और लिली कहते हैं कि ऐसे मत कहो, ऐसे तो किंगडम तबाह हो जाएगा। वो लोग माकोटो से कहने लगते हैं कि प्लीज टोमो को कहो ना कि वो हमें इस स्वॉर्ड का यूज करने दे। किंग भी माकोटो से कहने लगते हैं कि बदले में हम तुम्हें कोई भी रिवॉर्ड देंगे जो तुम मांगोगे, पर अगर तुम मना करोगे तो बहुत बुरा होगा। ये सुनकर माकोटो सोचते हैं कि तुम मुझे धमकी दे रहा है। तभी टोमो या माकोटो से कहते हैं कि अब समय आ गया है। वो सुनकर माकोटो भी अब उन लोगों से कहता है ठीक है, मैं तुम लोग की मदद करूंगा। ये सुनकर वो लोग खुश जाते हैं। वहीं पर टोमो अब कहने लगती है कि क्या आप श्योर हो? इस तलवार ने हमारी कंपनी की काफी ज्यादा मदद करी है, हम इसे खो देंगे। जिस पर माकोटो कहते हैं कि किंगडम और एम्पायर पूरी फ्रंट लाइन में लड़ रहा है और हम लोग को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो हम लोगों को भी उनकी मदद करनी चाहिए। तब टोमो भी एक्टिंग करती है और वो कहती है ठीक है, और वो टेलीपोर्टेशन खोल देती है। ये देखकर किंग और लिली माकोटो का शुक्रिया करते हैं। किंग जोशुआ से भी कहते हैं कि तुम यहीं पर रुको और नेबरिंग कंट्रीज को सपोर्ट करते रहना। ऐसा बोलने के बाद किंग और लिली अपने अपने नेशन में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद टोमो अब एक्टिंग करने लगती है। वो अपनी तलवार को जानबूझ के तोड़ लेती है और दुखी हो जाती है। ये देखकर सभी लोग भी दुखी हो जाते हैं। टोमो भी वो देखकर अपने मन में सोचती है कि ये लोग हमारी एक्टिंग देखकर फंस गए। इंसान कितने बेवकूफ होते हैं। वहीं पर टोमो अब रोते हुए कह रही होती है कि मुझे थोड़े समय के लिए अकेला छोड़ दो, मुझे अपना दिमाग शांत करना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो जा रही होती है, जिसे देखकर माकोटो सोचता है कि टोमो पक्का डेमी प्लेन में वापस जा रही होगी। अगले सीन में शीगो दिखाया जाता है, जो कि माकोटो से कह रहा होता है कि अगर इस तरीके से इंसान डीमंस की ताकत को अंडर एस्टिमेट करते रहे तो वो काफी सफर लॉस करेंगे। उन्हें लगता है कि जो इस सिटी के ऊपर हमला हुआ था वो बस ध्यान भटकाने के लिए हुआ था, पर वो अच्छे से सिचुएशन नहीं समझे हैं। रोना के हिसाब से ग्रिटोनिया एम्पायर असली डिकोय थी। इसका मतलब डीमंस का असली टारगेट लीमिया किंगडम है। तो माकोटो कहता है लेकिन क्यों? जिस पर शिकी कहता है कि लगता है वो लोग किंगडम के ग्रेटेस्ट ट्रेजर यानी कि उनके हीरो को खत्म करना चाहते हैं। जिस पर माकोटो कहता है कि ग्रिटोनिया के हीरो के क्यों नहीं? तो शिकी कहता है कि मुझे ज्यादा नहीं पता, पर जो एम्पायर का हीरो है वो अपनी चार्म को यूज करता है और अपने टारगेट्स को पपेट बना देता है और जबरदस्ती उन लोगों से वो काम कराते हैं जो कि वो लोग करना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ मैंने सुना है कि जो किंगडम की हीरो है उसका चार्म उसके करिश्मा से आता है, इसलिए अगर ऐसी बात है तो लीमिया का हीरो फ्यूचर में हमारे लिए काफी खतरा होगा, क्योंकि वो किसी स्पेशल पावर पर निर्भर नहीं होती है। ये सुनकर माकोटो कहता है कि पर्सनली कोई रीजन नहीं है मुझे हीरोज का सपोर्ट करने का, पर फिर भी मैं उन लोग की मदद करना चाहूंगा क्योंकि हम लोग सेम वर्ल्ड से जो समन हुए हैं। टोमो ने वो जो एक्ट किया था उसकी वजह से हम लोग टेलीपोर्ट का यूज अब नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या करें? तो शिकी कहते हैं कि क्यों ना हम लोग डेमिजेंस को सीक्रेटली डेमी प्लेन में भेज दें। तो माकोटो कहते हैं कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम ही लोग नहीं जा रहे, तो हम लोग उनको लड़ने के लिए कैसे कह सकते हैं? तो शिकी कहते हैं कि मुझे लगा था कि अच्छा आइडिया है। तो माकोटो कहते हैं कि ये दिक्कत है, मैं हीरोज की मदद करना चाहता हूँ पर उनकी मदद में ओपनली नहीं कर पाऊंगा। अगले सीन में हम लोग लूटो को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है कि माकोटो ने टेलीपैथी को रिस्टोर कर दिया। ऐसे करके उसने अपनी ताकत दिखाई है और सिटी के लोगों का ट्रस्ट पाया है। पर फिर भी अगर हम लोग माकोटो की बात करें तो वो ज्यादा लकी नहीं होता है, कोई ना कोई मुसीबत में वो फंसी जाएगा। तभी अचानक से वहाँ पर एक काफी तेज लाइट आने लगती है। ये देखकर लूटो हैरान होता है और कहता है कि वो अभी एक्ट नहीं कर सकती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो लाइट शिकी और माकोटो के ऊपर आती है। वो देखकर माकोटो कहते हैं कि हमें जबरदस्ती टेलीपोर्ट किया जा रहा है, लगता है कि ये गोडेस का काम है। ऐसा बोलने के बाद माकोटो वहाँ पर जमीन में एक चेन लगाया था जिसकी वजह से वो वहीं पे अटका रहे, पर फिर भी अब गोडेस उन लोगों को खींच रही होती है। तभी शिकी माकोटो से कहने लगता है कि अगर कोई भी देखेगा इस लाइट को तो उसे पता चल जाएगा कि ये गोडेस की पावर है। अगर उन लोगों ने देखा कि हम लोग रेजिस्ट कर रहे हैं गोडेस को तो हमारे लिए काफी बुरा होगा और इतने समय से हमने जो मेहनत करी है वो भी वेस्ट हो जाएगी। चर्च हम लोग को गोडेस का दुश्मन मान लेगी। ये सुनने के बाद माकोटो के पास वो कोई भी चॉइस नहीं होती है और अब वो रेजिस्ट करना बंद कर देता है। इस केस से वो लोग अब गोडेस के पास टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहीं माकोटो कह रहा होता है कि मुझे लगा था कि मैं गोडेस के पास तब आऊंगा जब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं गोडेस को खत्म कर पाऊं, पर ऐसा हो सकता है कि वो मौका मेरा अभी आ गया हो, है ना गोडेस? ऐसा बोलने के बाद माकोटो एक हमला करता है। उस हमले के से वहाँ पर से एक बैरियर टूट जाता है और पता लगता है कि गोडेस तो वहाँ पर छुपी हुई बैठी थी। वह माकोटो से कहने लगती है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तो माकोटो कहता है कि काफी समय बाद मिल रहे हैं। तो गोडेस भी कहती है हाँ, तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे उल्टी आती है, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था ना कि तुम दुनिया के किसी कोने में रहना। तो माकोटो कहता है कि अनफॉर्चुनेटली सुकोयोमी ने मुझे परमिशन दे दी थी कि मैं इस वर्ल्ड में कुछ भी कर सकता हूँ जो कि मैं चाहूंगा। वो सुनकर गोडेस कहती है कि मैंने फाइनली डिसाइड किया था कि मैं वॉर में मदद करूंगी, तब तुम बीच में आ गए। तुम्हें पता है कि तुम्हें ढूंढने में मुझे कितनी मुश्किल
मुश्किल हुई। मैं तुम्हें लीमिया भेज रही हूँ जिससे कि तुम हीरोज की मदद करो डीमन से लड़ने में। तो माकोटो कहते हैं कि ये काम तुम मुझे क्यों दे रही हो, ये काम तुम खुद भी कर सकती हो। जिस पर गॉडेस कहती है कि गॉड्स के कुछ रूल्स होते हैं, वो इस तरीके से वर्ल्ड में नहीं घुस सकते हैं। तुम्हारा आंसर बस यह होना चाहिए। ये सुनकर माकोटो गुस्सा हो जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि अगर भले मैं लीमिया जाऊंगा तो मैं डीमंस की साइड भी हो सकता हूँ। वो सुनकर गॉडेस कहती है तुम पागल हो क्या, तुम्हारे पास कोई रीजन है ही नहीं डीमंस की मदद करने का। तो माकोटो कहते हैं कि नहीं, मेरे पास रीजन है और वो रीजन ये है कि मैं तुम्हें हेट करता हूँ। तुम्हें लगता है कि मेरे डीमंस के साथ अच्छी बनेगी। ये सुनकर गॉडेस गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इस दुनिया के अंदर मैं रूल्स हूँ, अगर तुम मेरे ऑर्डर्स नहीं मानोगे तो मैं अभी के अभी तुम्हें खत्म कर दूंगी। जिस पर माकोटो कहते हैं कि अगर तुम ऐसा कर पाती तो तुम मुझे कब का मार चुकी होती, जब तुमने मुझे टेलीपोर्ट करके उस ड्रैगन स्लेयर के पास पहुंचा दिया था। पर तुम ऐसा नहीं कर पाए, तुम्हारे रूल्स बिल्कुल भी एब्सोल्यूट नहीं है। तुम एक फेलियर हो जो कि इस दुनिया को अपने हिसाब से नहीं बना पाई हो। ये सुनकर गॉडेस गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर बुलाना तुम डिजर्व ही नहीं करते थे। मेरी गलती होगी कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बुला लिया। ऐसा बोलने के बाद वो माकोटो और शिकी के ऊपर शायद से अब हमला करने वाली होती है, पर तभी अचानक से वहाँ पर एक छोटी फेरी आ जाती है जिसे देखकर गॉडेस रुक जाती है। वो फेरी अब गॉडेस को बताती है कि आपसे मिलने कोई आया है। वो सुनकर गॉडेस कहती है क्या फिर से, क्या उन्हें समझ नहीं आता है कि मैं उनसे मिलना नहीं चाहती हूँ। तब वो फेरी कहती है लेकिन वो लोग ओरिजिनल वर्ल्ड से हैं। तभी अचानक से वहाँ पर भूकंप आने लगता है जो कि देखकर गॉडेस समझ जाती है कि वो लोग यहीं आ गए हैं। गॉडेस सब जल्दबाजी में होती है और अब वो माकोटो से कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे खुश नहीं हो, पर हम लोग इस बार आखिरी बार मिल रहे हैं। जब तक तुम फ्यूचर में ह्यूमंस को अपोज नहीं करोगे मैं तुम्हारे मामले में दखल अंदाजी नहीं दूंगी। ये सुनकर माकोटो कहते हैं कि इतना काफी नहीं है, तुम बस अपनी डिमांड पूरी कर रही हो और हीरो की हेल्प करने के लिए मुझे भेज रही हो। तब गॉडेस कहती है क्या तुम्हें एक रिवॉर्ड चाहिए, तुम कितनी ज्यादा लालची हो। तो माकोटो कहते हैं कि लालची तो तुम भी हो। ये सुनकर गॉडेस कहती है ठीक है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम्हें जो चाहिए मुझे जल्दी बताओ। ये सुनकर माकोटो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो ऐसे ही कह रहा था, उसने तो कोई मांगने के लिए कुछ चीज सोची भी नहीं है। तभी गॉडेस कहती है कि तुम्हारा समय खत्म हुआ, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए। ऐसा बोलकर वह माकोटो को वापस भेजने वाली होती है, लेकिन तभी शिकी बीच में आ जाता है और गॉडेस से कहते हैं कि माकोटो को कॉमन बोलने की ब्लेसिंग दे दो। ये सुनकर माकोटो भी सोचते हैं हाँ कॉमन तो बेसिक लैंग्वेज है जो कि मुझे नहीं आती है, इतने समय से मुझे राइटिंग का यूज करना पड़ रहा था। तब गॉडेस भी मान जाती है। वो माकोटो से कहती है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तो अगर तुम्हें ये चाहिए तो मैं तुम्हें ये दे रही हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो माकोटो की तरफ उंगली करती है और अब अचानक से माकोटो को काफी दर्द होने लगता है। ये देखकर गॉडेस कहती है कि क्या ये काम नहीं कर रहा है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, पर तुम्हें तो ये चीज मांगी थी, अब बोलना मत कुछ। वहीं पर माकोटो को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, पर अब उसका दर्द रुक जाता है। गॉडेस अब माकोटो से कहती है कि जाओ अब जाकर जो हीरो के लिए खतरा है उसे खत्म करो और साथ में फोर्स चेलो को वापस ले लेना, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि माकोटो को तब काफी खून निकलने लगे हैं। तो गॉडेस से कहते हैं कि तुम चाहती हो कि मैं हीरो को प्रोटेक्ट करूं और फोर्स टेलर को वापस लूं। तो गॉडेस कहती हाँ तुम्हें तो पता ही है कि अगर तुम इस प्रॉमिस को तोड़ोगे तो तुम्हारे साथ मैं क्या करूंगी, अब जाओ यहाँ से। ऐसा बोलने के बाद वो सीधा जमीन को गायब कर देती है, जिसके से शिकी और माकोटो नीचे गिरने लगते हैं। वो देखकर शिकी कहता है कि ये क्या है, जिस पर माकोटो कहते हैं कि शायद से हम लोग सीधा लीमिया में जाकर गिरेंगे। तो शिकी कहता है कि आप इतने शांत कैसे हो इस समय पर। तो माकोटो कहते हैं कि ये तो मेरे साथ तीसरी बार हो रहा है, तो मेरे लिए तो ये एक राइड है, इन सब को छोड़ो, मैं हमारी लैंडिंग को संभाल लूंगा और तुम डार्कनेस का यूज करके हम लोग को छुपा लेना जिससे कि कोई हमें देख ना पाए। तो शिकी भी अब ऐसे ही करता है, वो उनके चारों तरफ डार्कनेस लगा देता है। वहीं पर माकोटो सोचते हैं कि जो गॉडेस है वो थोड़ी सी जल्दबाजी में लग रही है, इसका मतलब वो बिजी है, तो माकोटो के पास अभी ही मौका है। माकोटो अब टोमो और मियो को कांटेक्ट करता है। वो लोग भी समझ जाते हैं कि माकोटो को गॉडेस ने बुला लिया था। वो उसे पूछते कि आप कहाँ पर हो, आप ठीक तो हो ना। इस पर माकोटो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, अभी मैं लीमिया के थोड़ा सा ऊपर हूँ। ये छोड़ो, मेरी तुम दोनों से एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हाईली ट्रेंड हाईलैंड ओक को और मिस लिजर्ड की आर्मी को लीड करो, और अगर कोई और आर्मी में आना चाहता है तो उन्हें आने देना और उस आर्मी को लेकर जाओ और कैलिलियन को कब्जे में कर लो। एवा और लुरिया को ये बता देना एक्ट करने के लिए। ये सुनकर टोमो और मियो काफी हैरान हो जाते हैं। माकोटो उन लोगों से ये भी कहता है कि मुझे आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी, तो अकेडमी के अंदर मेरा कोई रिप्लेसमेंट भेज देना, तुम दोनों पर मैं भरोसा कर रहा हूँ। ये सुनकर टोमो और मियो काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। वहीं मियो कहती है कि अब डेमी प्लेन के अंदर सारे सीजन आ जाएंगे। तो टोमो भी कहती है हाँ वैसे ये पहली बार है कि यंग मास्टर ने हमें ऑर्डर दिया है उनके लिए लड़ने के लिए, काफी अच्छा फील हो रहा है, हम लोग उन्हें निराश नहीं करेंगे क्योंकि वो हम पर भरोसा कर रहे हैं। चलिए बात जाकर सभी को बताते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब उन ओक्स को और लेजर मैन्स को इकट्ठा करते हैं और उनसे कहते हैं कि हम लोग डीमंस के साथ वॉर में हैं। ये डैम बिजेंस की पहली बैटल है। यंग मास्टर ने पर्सनली मिस लिजर्ड को और हाईलैंड ओक्स को चुना है इस मैटर के लिए। तुम सभी का समय आ गया ये दिखाने के लिए कि तुम इतने समय से क्या ट्रेनिंग कर रहे हो। बिल्कुल भी होल्ड बैक मत करना, जितना हो सके उतना लड़ते रहना, अपने मास्टर को और अपनी ट्रेनिंग को कभी भी बिट्रे मत करना, अब पूरी ताकत से लड़ो। ये सुनने के बाद सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। वहीं पर टोमो अपनी पावर को यूज करके सभी लोग को अब बैटल में टेलीपोर्ट कर देती है। इसके बाद अब मियो को दिखाया जाता है जो कि उस हीरो को अपनी पावर के जरिए डिटेक्ट कर लेती है। वहीं पर वही डाटा टोमो को पता चल जाता है कि यहाँ पर कितने सारे दुश्मन है और वो कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। मियो कहती है कि मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकती हूँ, मैं तो आगे जा रही हूँ। ऐसे बोलने के बाद वो चली जाती है। टोमो अब सभी को
बताती है कि मियो सीधा फोर्ट के अंदर जा रही है। तो मैं जाकर डेमी प्लेन के गेट को सिक्योर करती हूँ। मुझे नहीं पता कि आज रात में होल्ड बैक कर पाऊंगी या नहीं, इसलिए थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखना तुम सभी लोग। ऐसे बोलने के बाद अब वो भी चली जाती है। इसके बाद अब एमा सामने आती है और बताती है कि उस फोर्ट के अंदर अराउंड 2000 डीमंस है और हम लोग सिर्फ 100 लोग हैं। एक बार टोमे अगर हमें फोर्ट के अंदर भेज देगी तो हमें कैसल के गेट को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर इसमें ज्यादा मजा नहीं आएगा। हम लोग को माकोडो के लिए एक कंप्लीट और टोटल विक्ट्री दिलानी होगी। मुझे पता है कि सभी लोग ऐसा करने के लिए कैपेबल हैं। तो चलो चलते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग फोर्ट के ऊपर सीधा हमला ही कर देते हैं। वो लोग फोर्ट के नजदीक आने वाले होते हैं। वो देखकर वो डीमंस सब उनके ऊपर तीर चला देते हैं, पर तभी एमा अपनी पावर को यूज करके उन सभी तीर को रोक देती है और अपने साथियों को ही बचा लेती है। ये देखकर सभी दुश्मन हैरान हो जाते हैं। इसके बाद अब बैग्रास अपनी पावर को यूज करके काफी तेज से आगे बढ़ता है और अब वो दुश्मनों के अटैक से बचता हुआ सीधे जाकर गेट के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पर ये देखकर डीमंस गेट को बचाने के लिए आते तो हैं, पर बैग्रास की ताकत काफी ज्यादा होती है। वो सीधा गेट को तोड़ ही देता है। इसके बाद माकोडो की पूरी आर्मी अंदर घुस जाती है और अब अंदर आते सबसे पहले मेश लेजर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये फाइट पूरी वन साइडेड ही होती है। वो सभी लोग अब उन डीमंस की बैंड बजा कर रख देते हैं। एमा भी कहने लगती है कि हमारे नंबर्स काफी कम है, तो इसलिए हमें अंडर एस्टिमेट मत करो। तुम सभी लोग इतने कमजोर हो, हम लोग तो अपनी पूरी ताकत में भी नहीं लड़ पा रहे हैं। ऐसे बोलने के बाद अब उनके ऊपर हमला करती है। इसके बाद हम लोग को अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें मियो के कंपेनियन दिखते हैं जो कि एवा और लूरिया का मिराज टाउन में वेलकम करते हैं और कहते हैं कि यह टाउन हमारे मास्टर को बिलोंग करता है, ये उन्हीं ने बनाया है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है? जिस पर वो लोग कहते हैं क्योंकि माकोटो कैलिन उनको अपने कब्जे में कर लेगा और बदले में हमने कसम खाई है कि एंसलैंड फैमिली के पास जो कुछ भी होगा हम लोग उसे माकोटो को दे देंगे। ये सुनकर वो लोग अब उनसे कहते हैं कि तुम वो सेवियर्स हो और वो हीरो जिसने डीमंस को रेजिस्ट किया कैलिनियन के अंदर और उन्हें वहां से भगाया। कैलिनियन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है और क्योंकि बाकी नोबल्स फैमिली ऑलरेडी मर चुकी है तो एंसेंट फैमिली को कुजुना ट्रेडिंग कंपनी का साथ मिल गया और उन लोगों ने कैलिनियन को डीमन से वापस ले लिया। थोड़े दिनों बाद हम लोग यही स्टोरी लोगों को बताएंगे। ये स्टोरी माकोटो ने लिखी है, लेकिन तब तक के लिए तुम लोग को स्किल्स डेवलप करनी होगी एक नेशन को रिवाइव करने के लिए। स्किल्स जैसे कि इंजीनियरिंग, फार्मिंग, ऐसी स्किल्स जो कि एक कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए जरूरी होती है। हम चाहते हैं कि तुम इन स्किल्स को सीखो और इन स्किल्स को कैलिनियन में फैला देना। साथ में हम लोग डेमी ह्यूमंस को ही भेजेंगे तुम्हारी मदद करने के लिए। तुम्हारे जो पीछे डेमी ह्यूमंस है वही मदद करेंगे, पर ओनली टेम्परेरी के लिए। उन लोग को देखकर एवा और लूरिया काफी हैरान होती है। अगले सीन में हम लोग मियो को देखते हैं जो कि सीधा फोर्ट के अंदर घुसती है और उसके सामने एक मॉन्स्टर होता है। वो मॉन्स्टर मियो से कहते हैं कि तुम कौन हो? तो मियो उसे अपना नाम बताती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो? तो वो कहता है कि मैं वो सोल्जर हूँ जो कि डायरेक्टली डीमन किंग को सर्व करता है। क्या तुम और कुछ जानना चाहती हो? तो वो कहती है नहीं, बस मैं तुम्हारा नाम जानना चाहती थी ताकि मैं रिपोर्ट में लिख तो पाऊँ कि मैंने किसे मारा है। तब वो कहता है कि मैं नाम लेफ्ट है, एक म्यूटेंट मिल्डेड ड्रैगन हूँ। तो मियो कहती है कि मुझे लगा था कि तुम एक स्नेक हो। ये सुनकर अब लेफ्ट उससे कहता है कि तुम लोग कौन हो? लगता है कि तुमने इस लैंड को इन्वेड किया है। तो मियो कहती है कि हम लोग कैलिनियन के लोग हैं। तो लेफ्ट कहता है कैसे कैसे हो सकता है, कैलिनियन नेशन तो मर चुका है। तो मियो कहती है कि वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, इतने समय से वो यहीं पर ही है। तो लेफ्ट कहते हैं कि तुम पागल हो, इस लैंड यानी कि फोर्ट स्टेलो को डीमंस कंट्रोल करते हैं। तो मियो कहती है कि ये तभी तो इतना कन्वीनियंट है, जो कुछ भी यहाँ पर करेंगे उसमें ह्यूमन दखलंदाजी नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये एक अननोन लैंड है। सच बताऊं तो मुझे भी अच्छे से समझ नहीं आता है, पर मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के बाद इस लैंड को मेरे मास्टर को ऑफर कर दूंगी। बस इतना ही मैटर करता है। ये सुनकर लेफ्ट कहता है कि लगता है कि मुझे बाद में काफी सारे क्वेश्चंस पूछने होंगे। तो हीरोज को फेस करने से पहले मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरी फाइट तुम्हारे साथ होगी। ये सुनकर मियो भी एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद हम लोग को माकोटो को दिखाया जाता है जो कि देखता है कि उस एरिया के अंदर वॉर की आग लगी हुई है, जिसे देखकर वो कहते हैं कि क्या ये लीमिया है? तो शिकी कहते हैं कि वो ओर है, वो उनका रॉयल कैपिटल है। सिमिलर बैटल शायद से समय पर ग्रेटोनिया में भी हो रही है। तो माकोटो कहते हैं हाँ मुझे पता है। माकोटो मन में कहते हैं कि फाइनली वो दिन आ गया हीरो से मिलने का, वो भी इसी जगह पर। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।